हेलो बेटा, अज असी करना लास्ट टॉपिक फोटोकैमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड फोटोकैमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स। पहला फोटोकैमिस्ट्री करन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स करन तो पहला सानू पता होना चाहिए वाट आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्लीयर बेटा? सो कार्बोनिल कंपाउंड्स जिहड़े ने की हुंदे आ, कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड and ketones having carbonyl group aldehydes and ketones having carbonyl group in the molecule are called कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो हुण आपां बेटा गल करनी है फोटोकैमिस्ट्री। फोटोकैमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बट ये भी यही है कि लाइट इरेडिएट करांगे COMPD मैं लिखना बेटा हुण कंपाउंड्स नूं। तुसीं पूरा पेपर दे विच कंपाउंड्स लिखना स्पैलिंग दे है ना बेटा। फोटोकैमिस्ट्री कार्बोनिल कंपाउंड्स की की है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन उन्हां ते आपां जो लाइट इरेडिएट करांगे विजिबल लाइट या UV लाइट तो ओबवियसली वेपर फेज च लवांगे उन्होंने तो इरेडिएट हो जाऊगा है ना। जो वो इरेडिएट करांगे वो कार्बोनिल कंपाउंड नूं तो वो से कीटोन उन्होंने से एसीटोन उन्होंने वेपर फेज च लवांगे पहला तो वो इरेडिएट हो जाऊगा। वो लाइट फॉल करांगे तो वो ग्राउंड स्टेट तो ऑक्साइडेड स्टेट च जाएगा। ठीक है बेटा, वो दसना मैं थानू फिर दैट जो ऑक्साइडेड स्टेट च चला जाएगा है ना तो उस तो बाद वो फिशन वो कार्बोनिल कार्बन की इनू कहने बेटा आ कार्बोनिल ग्रुप अगर है ना कार्बोनिल ग्रुप आ तो आ कार्बोनिल कार्बन आ ये वाला कार्बोनिल कार्बन आ ये कार्बोनिल ऑक्सीजन आ। ठीक है बेटा, तो कार्बोनिल कार्बन जोड़ा कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड द एडजेसेंट कार्बन ओदा फिशन होएगा, होमोलिटिक फिशन होएगा, फ्री रेडिकल बनना है फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एलिमिनेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की होएगी तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन। सो फोटोकैमिकल रिएक्शंस लिख लीए असी इत्थे पहला हुण व्हाट आर नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन बेटा। नॉरिश टाइप 1 process reactions are the photochemical reactions of कार्बोनिल कंपाउंड की बजाय आप कह दें कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। which result in the fission, homolytic fission, result in the fission breakdown of कार्बोनिल कार्बन and its adjacent carbon bond, fission of bond between कार्बोनिल कार्बन and its adjacent carbon atom। ठीक है बेटा। सो द्वारा नॉरिश टाइप 1 reactions are the photochemical reactions of aldehyde of ketones and aldehydes which results in the fission of a bond between carbonyl
carbonyl, carbonyl carbon, carbonyl carbon and its adjacent carbon atom, followed by elimination of मतलब eliminate होएगा, remove हो जाएगा, elimination of carbon monoxide molecule. So what are Norris type 1 reactions? These are the photochemical reactions of aldehyde and ketones which results in on irradiation on absorbing light, visible light or UV light, result in the fission of bond between carbonyl carbon and its adjacent carbon atom, and followed by elimination of carbon monoxide, that is called Norris type. Now बेटा फोटोकैमिकल ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ Norris type 1 ਤੇ Norris type 2 ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ Norris type 1 ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ Norris type 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਟੋ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਫੋਟੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਫੋਟੋ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਲਾਈਟ ਫॉल ਕੀਤੀ, ठीक है जी, फोटो एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड्स, जिहदे अंडर आपां की कर रहे हैं Norris type 1। सो Norris type 1 रिएक्शंस। सो बेटा इहदे विच इन फॉर द कीटोन्स यूजली इनवॉल्व, मैं बार बार कह रही हूँ, फॉर द कीटोन्स for the ketones the photochemical elimination reaction obviously ketones and aldehyde involve the loss of carbon monoxide molecule. An extremely studied reaction is photochemical reaction is photoelimination reaction is the photolysis breakdown. Photo means light, lysis means cleavage, photolysis of acetone। acetone the IUPAC name की है बेटा थानू पता? प्रोपेन 2 ऑन, है ना। फार्मूला की हुंदा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो एक्सट्रीमली स्टडीड रिएक्शन जिहड़ा आ इज द photolysis of acetone in its vapor phase, acetone in its vapor phase। वेपर फेज च ही लेना बेटा, BP लिख देंगे उन्होंने। एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट द प्रोडक्ट्स डिपेंड अपॉन इन इस वेपर फेज। कि मोस्ट स्टडी जोड़ा एग्जाम्पल आ एक्सट्रीमली स्टडीड जी है रिएक्शन फोटो एलिमिनेशन रिएक्शन है फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन इन इट्स वेपर फेज, ठीक है जी। एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट द प्रोडक्ट्स डिपेंड्स, जो प्रोडक्ट बनने हैं डिपेंड्स ऑन द टैंपरेचर ऑफ द एक्सपेरीमेंट, टैंपरेचर पर डिपेंड करते बेटा। ਹੁਣ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ जो आंदा एलीवेटेड टैंपरेचर हाई टैंपरेचर ਤੇ फोटो एलिमिनेशन रिएक्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ Norris टाइप रिएक्शन ਕਿਹੜਾ प्रोडक्ट देगा और ਜਦੋਂ वेपर फेज एसीटोन ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ है ना, तो वो ਕਿਹੜੇ प्रोडक्ट मिलूगे, ਉਹਦਾ रिएक्शनस लिखो, ਉਹਦਾ मैकेनिज्म लिखो, है ना। जो लोअर टैंपरेचर रूम टैंपरेचर का प्रोडक्ट की होगे, क्लीयर।
सो तुसी सारा दसना है, ठीक है। सो टैंपरेचर ऑफ द एक्सपैरीमेंट ते की डिपेंड करेगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द फोटोलिसिस और फोटो एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एसीटोन। सो एट एलिवेटेड टेम्परेचर, नंबर 1 एट एलिवेटेड मीन्स एट हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर the product of photolysis of acetone in its vapor phase are carbon monoxide and ethane, CH3 गैस, ठीक है बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ एसीटोन इन इट्स वेपर फेज व्हेन लाइट फॉल अपॉन इट, है ना। प्रोडक्ट ऑफ फोटोलिसिस है आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ईथेन। दोनों रिएक्शन की होएगा बेटा, मैकेनिज्म अगर आप गल करिए, एसीटोन लिया, ठीक है, किहड़ी फेज, वेपर फेज, उत्ते लाइट फॉल की, ठीक है बेटा। लाइट फॉल की तो बेटा ओबीअसली वो की होगा, एक्साइटेड स्टेट चला जाऊगा बेटा। इत्थे ये ग्राउंड स्टेट सिंगलेट होगा, ठीक है। फिर ये एक्साइटेड स्टेट चला जाऊगा डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, है ना। से एक्साइटेड स्टेट चला गया, एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट चला गया, इनू विदिन स्क्वायर ब्रैकेट लिख लिया सिंगलेट स्टेट। फिर ਇਹਦਾ क्लीवेज हो जाना, कार्बोनिल कार्बन नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन, इत्थे लिखना है तुसीं नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन फॉलो हो रहा, ठीक है। इत्थे तो होमोलाइसिस होएगा क्योंकि दोनों ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल कीटोन की हुंदा बेटा, सिमेट्रिकल मीनस, सिमेट्री मीनस इक्वलिटी, कार्बोनिल ग्रुप दे अराउंड, कार्बन दे अराउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों पासे बराबर है, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन। तो इधरों भी क्लीवेज हो सकती है, इधरों भी, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज डॉटेड लाइन ना शो कर दें इक्वली। साढ़े को एसीटाइल फ्री रेडिकल आ जाना बेटा, एसीटाइल फ्री रेडिकल नाल की आ जाना बेटा, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। हुण जिहड़ा एसीटाइल फ्री रेडिकल दे विचों कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। वो किद्दां, एसीटाइल फ्री रेडिकल जिहड़ा आ दैट फर्दर अंडरगो एलिमिनेशन, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा तो नाल सानू की मिल जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल, एसीटाइल फ्री रेडिकल। itself undergo homolysis of carbonyl carbon and carbon of methyl group adjacent acetyl free radical undergo करेगा homolysis, कार्बन मोनोऑक्साइड तो मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा थानू, ठीक है बेटा। हुण जिहड़े मिथाइल फ्री रेडिकल आ वो एनदर मिथाइल फ्री रेडिकल ना मिलेगा बेटा, मिथाइल फ्री रेडिकल तो ईथेन बना दोगे, सो गिव राइज टू ईथेन। ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड ईथेन C2H6, क्लियर बेटा। हुण बेटा इत्थे मैं जिहड़ा करा रही थी एक होर पॉइंट नोट करो कि वेपर फेज च लिया, ग्राउंड स्टेट सिंगलेट सीगी, सिंगलेट सी ग्राउंड स्टेट दे विच एसीटोन जिहड़ा सिंगलेट स्टेट च सीगा, ठीक है। तो जो इन्हें एनर्जी अब्जॉर्ब की है सिंगलेट स्टेट च भी जा सकता और ट्रिपलेट स्टेट च भी जा सकता, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट या ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है जी। एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट डिकम्पोजिशन इन ट्रिपलेट स्टेट इज़ मोर एफिशिएंट। सो जनरली है ना क्वांटम यील्ड जी आलमोस्ट वो इक्वल दे वन दे बराबर आ। सो बेटा ये आप कहेंगे आम करके प्रैफरेबली ट्रिपलेट स्टेट होएगी, प्रैफरेबली ट्रिपलेट स्टेट जी वो ज़्यादा एफिशिएंट है। सो इत्थे बेटा लिखांगे कि जेडे एक्साइटेड स्टेट आ
of acetone on absorption of light, radiations could be excited singular state, or excited triplet state. सो दोबारा दसदा, एक्साइटेड स्टेट जी है ऑफ एसीटोन ऑन अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, रेडिएशन कुड बी या तो सिंगलेट हो सकती है या ट्रिपलेट, पर बट इट हैज़ बीन शोन, जहाँ आम करके की होनी है ट्रिपलेट होनी है, बट इट हैज़ बीन शोन that the decomposition in a triplet state is more efficient. So आम करके ट्रिपलेट स्टेट होएगा more efficient. The quantum yield for the photolysis of acetone in vapor phase कितनी होएगी, R is almost equal to 1 is equal to unity. ठीक है जी। एंड एक और चीज़ तुसी नोट करनी है, all the bond present in acetone out of all the bond present in acetone कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है जी, है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड आ, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ, ठीक है बेटा। तो इन्हां विचों वीकेस्ट किहड़ा आ, कार्बन कार्बन बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर बेटा। हुण आपां गल कर लीए बेटा एट रूम टैंपरेचर, है ना, दूजी गल करिए रूम टैंपरेचर, दूसरा पॉइंट है एट रूम टैंपरेचर प्रोडक्ट की हो गए। When acetone in its vapor phase, बेटा BP लिखन लगी हूँ, in its vapor phase is irradiated with, उत्ते लाइट फॉल कर दें, radiated with visible or UV light, with visible or UV light. It undergoes, acetone undergoes but breakdown, homolytic cleavage, undergo is homolytic cleavage, of bonds and results into the product केड़े केड़े प्रोडक्ट्स बेटा देगा, बाई एसीटाइल, बेटा इदा आ देखो आ एसीटाइल ग्रुप आ, थानू पता होना चाहिए दिस इज एसीटाइल ग्रुप, है ना, तो बाई एसीटाइल देगा CH3 C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O CH3 बाई एसीटाइल। एसिटाल्डिहाइड जिन्हों इथानल कहने CH3 C डबल बॉन्ड O H एसिटाल्डिहाइड। प्रोडक्ट की देगा बाई एसीटाइल एसिटाल्डिहाइड या इनू इथानल भी कहने हैं। मीथेन प्रोडक्ट की बनने हम देख लो, मीथेन गैस एंड पॉसिबली हेक्सेन ई रिटेन रहनी है क्योंकि कॉन्सोनेंट डी ना शुरू होना। डाइऑन -2,5 डाइऑन। क्लीयर, हेक्सेन 2,5 डाइऑन। क्लीयर बेटा। हुण इहदा देख लीए किद्दां होना। एसीटोन नूं लिया बेटा, केमिस्ट्री की है फोटोकेमिस्ट्री। तुहानूं दिखाता रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट्स बाई एसीटाइल एसिटाल्डिहाइड इथानल भी कहते हैं, मीथेन पॉसिबली हेक्सेन 2,5 डाइऑन। तो बेटा रिएक्शन फोटोकेमिस्ट्री या फोटोकेमिकल रिएक्शन की होगा। एक ग्राउंड स्टेट है बेटा, ठीक है। लाइट फॉल इरेडिएट की एक्साइटेड स्टेट से चला जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रिपलेट स्टेट होगा, है ना। एक्साइटेड स्टेट हो चला जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट होएगा। हाँ, फिर ये डिसोसीएट करेगा वन ऑफ द बॉन्ड। बेटा इदा ही जिदा मैं लिख बुक के भी नहीं लिखा तो ये थानू तुसी लिखना है कि वन ऑफ द कार्बोनिल कार्बन एंड मिथाइल कार्बन विल अंडरगो होमोलाइसिस। होमोलाइसिस हो जाऊगा, एसीटाइल ग्रुप मिलूगा बेटा, नाल मिथाइल ग्रुप मिलूगा। दिस इज एसीटाइल ग्रुप, एसीटाइल फ्री रेडिकल। हाँ, मिथाइल फ्री रेडिकल है। ठीक है। हुण एसीटाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसीटाइल फ्री रेडिकल बेटा प्लीज़ इदा ही लिखना जिदा मैं बोल रही हूँ। वन ऑफ द हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम बेटा आ एसीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन है ना। एसीटोन दा दिस इज अल्फा, एदा वन ऑफ द हाइड्रोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द लिख ही दिनी है अंडर द influence of under the influence of acetyl free radical one of the अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ another acetone molecule will undergo homolysis। बड़ा होमोलाइसिस अंडरगो करेगा तो साढ़े को की आ जाना बेटा, इथानल आ जाना। इतों H फ्री रेडिकल निकलिया वो कार्बन ना मिलके की बना देगा इथानल। एसीटाइल दे कार्बोनिल कार्बन ना मिलके की बना देगा इथानल। दिस इज एसिटाल्डिहाइड या इथानल। एसिटाल्डिहाइड एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड नाल की मिलूगा बेटा दिस फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, नाल की मिलूगा इत्थों निकल गया तो प्लस CH2 फ्री रेडिकल C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर बेटा। बेटा फिर दो एसीटाइल ग्रुप जड़े है फ्री रेडिकल जड़े है, दो एसीटाइल फ्री रेडिकल, एसीटाइल फ्री रेडिकल वो मिलके की बना दोगे बाई एसीटल डाई कीटोन
ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੌਂਡ ਬਣਾਤਾ मैं C डबल बॉन्ड हो CH3 बाई एसीटल। ठीक है बेटा। हुण आ जिहड़ा साडे कोल फ्री रेडिकल आया सी बेटा ਇਹਦੇ भी दो मॉलीक्यूल जिहड़े आ कंबाइन करोगे आपस ਵਿੱਚ CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 फ्री रेडिकल तो मैं कहा सी प्रैफरेबली जिहड़ा पॉसीबली हेक्सेन 2,5 डायन भी बनता है ना तो आह इन्ना रेडिकल कंबाइन करेगा एंड विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3 बेटा इनू नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आ तो वर्ड रूट की हो गया हैग्स सिंगल बॉन्ड आ एन ई रिटेन रही क्योंकि डाई दो कीटोन आ केड़ी पोजीशन ते 2 ते 5 ते सो कॉन्सोनेंट ना शुरू हो रहा ई रिटेन हो रही 2,5 डाईऑन। क्लियर बेटा। हुण बेटा एसीटोन की सी सिमेट्रिकल की एक नोट रखना है एसीटोन की है सिमेट्रिकल कीटोन इज ए सिमेट्रिकल कि कोई भी बॉन्ड जोड़ा क्लीव हो जाऊगा तो सेम फ्री रेडिकल दूगा होमोलिटिक क्लीवेज करेगा कार्बोनिल कार्बन का तो एडजेसेंट कार्बन का जोड़ा भी बॉन्ड क्लीव करूगा क्योंकि सिमेट्रिकल इक्वल कार्बन एटम आ ये देखो अराउंड कार्बोनिल ग्रुप अराउंड कार्बोनिल कार्बन अराउंड कार्बोनिल ग्रुप इस करके सानू सेम प्रोडक्ट इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इक्वल कार्बन एटम्स आर अराउंड कार्बोनिल ग्रुप बेटा सो इस मॉलिक्यूल दे एसीटोन दे सो ऑब्वियसली बेटा की होएगा ये सानू सेम फ्री रेडिकल देगा है ना बाय क्लीवेज गिव सेम प्रोडक्ट बट when ketone is unsymmetrical ketone unsymmetrical means unsymmetry mean unequal number of carbon atom होन around carbonyl group या कार्बोनिल कार्बन तो ऑफ कीटोन अनसिमेट्रिकल कीटोन जो होगी बट वैन कीटोन इज अनसिमेट्रिकल नंबर ऑफ कार्बन एटम तो बेटा फ्री रेडिकल वो बनना जोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा। थानू हुण पता फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पहला पता होनी चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर इत्थे पहला इनू मैं दसा डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग दिस इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड एरो मैं जो पाना डिक्रीजिंग order of stability of reaction intermediate केड़ा फ्री रेडिकल्स थानू पता बेटा टर्शरी फ्री रेडिकल टर्शरी बुटाइल फ्री रेडिकल सब तो ज़्यादा स्टेबल है टर्शरी बुटाइल फ्री रेडिकल डॉट है बेटा आ नहीं पैना फिर बॉन्ड नहीं पैना प्रेसिपिटाइल फ्री रेडिकल ये ज़्यादा स्टेबल है उस तो घट आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल आइसोप्रोपाइल फिर उस तो बाद बेटा इथाइल और सब तो घट मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लीयर। सो बेटा जदों असी कीटोन जिहड़ा जदों कीटोन की होना अनसिमेट्रिकल होना तो ओ वाला कार्बोनिल कार्बन ते कार्बन बॉन्ड क्लीव करेगा विच रिजल्ट इनटू मोर स्टेबल अल्काइल फ्री रेडिकल।
preferential homolytic fission occurs in such a way that photolysis of unsymmetrical ketone in its vapor phase result in to more stable free radical. ठीक है, रेडिकल दोबारा देख लीजिए। प्रेफरेंशियली होमोलिटिक फिशन जी अकर्स इन सच ए वे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਕੀਟੋਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਕਲੀਵੇਜ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਨ of carbonyl carbon and carbon occurs in such a way that the photolysis of unsymmetrical ketone in its vapor phase result into the more stable free radical. For example, photo dissociation of or photolysis of photo dissociation या photolysis breakdown है ना, photo dissociation या photolysis जेड़ा आ of ethyl methyl ketone IUPAC नेम भी आप गल करते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। हुण बेटा मैं इनू ड्रॉ कर ला, दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। ठीक है, सानू पता कि जे आ बॉन्ड टुटेगा तो सानू इथाइल फ्री रेडिकल मिलना, जे आ कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव करेगा तो सानू मिथाइल फ्री रेडिकल मिलना। सानू ये भी पता कि ये इथाइल फ्री रेडिकल जिहड़ा आ ये ज़्यादा स्टेबल है मिथाइल फ्री रेडिकल नालों। तो होमोलाइसिस फिर ओबीअसली जो इनू ग्राउंड स्टेट सिंगलर स्टेट लाइट इरेडिएट होएगी। ਇਹਦਾ IUPAC नेम की होगा? हाँ जी, वर्ड रूट 4 ਲਈ की होगी बुट। हाँ जी, ब्यूटेन ई ऑन बाबल ना शुरू हो रहा, ई ड्रॉप हो जानी है, -2 ऑन ब्यूटेन 2 ऑन का जो नो ई रेडिएट करते हैं और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट च से वो फिर कादे च चला जाता एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट दे विच बेटा एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड सिंगलेट की बजाय ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, तो फिर क्लीवेज किहड़ा प्रेफरेबली होना दिस to give rise to more stable free radical, more stable ethyl free radical देगा। नाल बेटा की मिलूगा सानू एसीटाइल ग्रुप। क्लीयर बेटा? तो बेटा इतों तुम प्रोडक्ट बना लोगे देखना एसीटाइल फ्री रेडिकल जेडे 2 मॉलीक्यूल कंबाइन करोगे तो साढ़े को की आ जाएगा बाई एसीटल। इथाइल फ्री रेडिकल अनदर फ्री रेडिकल ना मिलेगा, इथाइल फ्री रेडिकल ना, तो साढ़े को क्या आ जाएगा ब्यूटेन सो ऑन प्रोडक्ट। क्लीयर? इन्ना क्लीयर है बेटा? ये तो हो गया नॉरिश टाइप। नॉरिश टाइप 1, हम नॉरिश टाइप 2 रिएक्शन भी करनी है।